संपूर्ण विश्व के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, यदि हम और खुलकर कहें तो पूरे पिंड और ब्रह्मांड के कल्याण की बात है। आप कहेंगे वो कौन सी बात है? वो बात है यह धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो। ये बात आप लोग कहेंगे धरती की बात कहाँ, आप तो भारत की बात कह रहे हैं। हमारा यह मानना है और हमारा भगवत कृपा से, गंगा जी की कृपा से यह विश्वास है कि जिस दिन भारतवर्ष में पूर्ण रीति से गोवध पर प्रतिबंध हो जाएगा, गोरक्षण और गो संवर्धन की सुव्यवस्थित योजना बन जाएगी, और जब इस गोरक्षण गो संवर्धन के पुण्य से भारतवर्ष की समृद्धि पूरे संसार में अपने चरम पर पहुंच जाएगी, केवल ज्ञान में नहीं, केवल बौद्धिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से भी भारत इस धरती का सबसे समृद्ध राष्ट्र जब गोरक्षण गो संवर्धन के द्वारा बन जाएगा, तो हमें ऐसा विश्वास है भगवत कृपा से कि फिर सारा संसार भारत से यह प्रेरणा प्राप्त करेगा और संपूर्ण विश्व में गोवध प्रतिबंध हो जाएगा, सारा विश्व गो उपासक गोभक्त हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा भाग्यशाली क्षण इस धरती पर आ जाएगा तो किसी को कुछ करना कहना नहीं पड़ेगा, सनातन धर्म का ध्वज पूरी धरती पर फहरा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो गोरक्षा गो सम्मान आह्वान अभियान जो विगत समय से चल रहा है, इसके पीछे कोई संस्था, कोई कमेटी, कोई व्यक्ति नहीं है। इसके पीछे भगवान हैं और भारत राष्ट्र के सभी पूज्य संत हैं। सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता है और धर्म रूप भगवान नंदी हैं इसके मूल में, इसके प्रेरक के रूप में, और हम सब उनके चरण सेवक हैं। तो यह सामान्य किसी संस्था का, व्यक्ति का अभियान नहीं है, यह महान दैवीय अभियान है। ये भगवत प्रेरणा से हो रहा है। ये बात सब लोगों को जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए और इसे हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए, दुराग्रह को छोड़ करके। अभी पिछली बार इस गो सम्मान आह्वान अभियान का प्रथम चरण संपादित हुआ 27 अप्रैल को। तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि जिस प्रकार की सफलता 27 अप्रैल को गो भक्तों को, गो उपासकों को मिली है, वह आशातीत थी। आशातीत हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा संगठन नहीं, व्यक्ति नहीं, अर्थ की व्यवस्था करने वाली भी कोई संस्था नहीं, फिर भी भारतवर्ष के सभी प्रांतों में इसका समर्थन हुआ और बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोगों ने ज्ञापन दिया। दास को भी सौभाग्य ऋषिकेश की धरती से ज्ञापन देने में सम्मिलित होने का हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं और उस हस्ताक्षर अभियान में
25 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और हमको ऐसा लगता है कि इस लक्ष्य से भी हम लोग बहुत आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि बड़े उत्साहपूर्वक लोग हस्ताक्षर अभियान में लगे हैं और जो नहीं लगे हैं उन्हें लगना चाहिए। मूल का रक्षण अत्यंत प्रयत्न पूर्वक होना चाहिए। मूल ही नहीं रहेगा तो वृक्ष कहां से रहेगा। छिन्ने मूले नैव पत्रम न शाखा। वैदिक सनातन धर्म का मूल भारतीय वेद लक्षणा गाय है, गव्य पदार्थ हैं। हमारा कोई भी आराधना उपासना, हमारी कोई भी आराधना उपासना, देव कार्य, पितृ कार्य, ऋषि कार्य बिना गव्य पदार्थ के संपादित नहीं होता। पिंड और ब्रह्मांड सबका पोषण गाय करती है। हमारे रजोगुण तमोगुण को हटा करके हमें सत्वगुण में प्रतिष्ठित करती है, हमको भगवत प्राप्ति के योग्य बनाती है, हमको भगवान की प्राप्ति के पथ पर चलने की योग्यता देती है गाय। इसलिए यह वाक्य महापुरुषों के द्वारा दिया गया वाक्य कि गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। गाय के बिना गति नहीं है, केवल हिंदू की नहीं, मानव जाति की। गाय के बिना गति नहीं और वेदादि